एक्चुअल ट्रांसफार्मर करता क्या है, इसीलिए हर थोड़े थोड़े दूर पे ट्रांसफार्मर दिए जाता है। अब देखिए ट्रांसफार्मर का खचरा अखबार में सुबह निकलता है, गोदाम में शॉर्ट सर्किट के कारण लगा आग। इसलिए जो भी वायरिंग किया जाता है वो ट्रांसफार्मर का मेन काम होता है चेंज इन वोल्टेज। ठीक है, तो इसके दो चीजें याद रखिएगा ट्रांसफार्मर का। पहला, यह पावर को कांस्टेंट रखता है। कांस्टेंट का मतलब होता क्या है, चेंज नहीं होने देगा। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, चेंज नहीं होने देगा। समझा गया कि नहीं, कांस्टेंट रखता है, यहाँ पे पावर को कांस्टेंट रखता है। अभी बताइए, और दूसरा क्या करता है, वोल्टेज को बढ़ाता घटाता है। आपको पावर का फॉर्मूला पता है, पावर आई इंटू वी, आई इंटू वी। अब देखिए ट्रांसफार्मर का खचरई, वो दूसरा पावर को कांस्टेंट रखेगा, यानी ट्रांसफार्मर पावर को बढ़ाएगा नहीं घटाएगा। तो अगर वोल्टेज को बढ़ाएगा तो धारा को घटा देगा, तभी ना वो कांस्टेंट रहेगा। अगर वोल्टेज बढ़ाया धारा घटा देगा, और अगर धारा घटाया वोल्टेज बढ़ा देगा, वोल्टेज बढ़ा देगा। समझ में आ गया कि नहीं? यानी ओवरऑल ट्रांसफार्मर का काम क्या है, पावर को कांस्टेंट रखना। पावर के साथ वो छेड़छाड़ नहीं करेगा, उसको काम है पावर को बराबर करके रखना है यहाँ पे। इसीलिए हर थोड़े थोड़े दूर पे ट्रांसफार्मर दिया जाता है कि बिजली का जो पावर है ना, पावर वो क्या रहे, कांस्टेंट रहे। क्या रहे, कांस्टेंट रहे। अच्छा, हम लोग का जितना भी घर होता है, सामान होते हैं, वो वोल्टेज पे काम करते हैं कि इतना वोल्टेज रहना चाहिए। इसलिए ट्रांसफार्मर जो होता है वो धारा को भी चेंज कर देता है, वोल्टेज को भी चेंज कर देता है। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा कि ट्रांसफार्मर का मुख्य काम क्या होता है, तो हम लोग कहते हैं वोल्टेज चेंज करना, जबकि एक्चुअल में वो एक साथ दोनों काम कर रहा होता है। अगर वोल्टेज बढ़ाएगा तो धारा, वोल्टेज घटेगा तो धारा बढ़ जाएगा। लेकिन पावर कांस्टेंट। बताइए, हम ये कहते हैं कि ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ाता घटाता है, ये भी तो कह सकते थे धारा को बढ़ाता घटाता, दोनों करता है। लेकिन हम ज्यादा यूज किस पे करते हैं, हम कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइस खरीदते हैं ना, तो उस पे दोनों लिखा होता है, कितना वोल्ट और कितना एम्पियर। बट हम दुकानदार से कहते हैं कि हमको 220 वोल्ट वाला चाहिए, एम्पियर वाला नहीं कहते हैं। इसलिए धीरे धीरे ये एकदम रूल बन गया कि सारा चीज किस पे काम करेगा, वोल्टेज। तो ट्रांसफार्मर केवल वोल्टेज चेंज कर देगी, धारा भी। लेकिन ज्यादा यूज किसका होता है, एक्चुअल ट्रांसफार्मर करता क्या है, पावर को कांस्टेंट रखता है। हमारे घरों में जो सप्लाई आती है वो वोल्टेज के थ्रू आती है, ट्रांसफार्मर के थ्रू आएगी ना। जितना ट्रांसफार्मर पावर दे रहा है, क्या कभी पावर चेंज करने देगा? ट्रांसफार्मर का अगर पावर चेंज करने की कोशिश कीजिएगा तो आत्महत्या कर लेता है, भड़क जाता है। ज्यादा उसका पावर चेंज करेगा, कहेगा भड़क जाएगा, कहेगा हमारे जीते जी ये नहीं हो सकता, माहिष्मती। नहीं समझ में आया? तुरंत क्या करता है, कांस्टेंट कर देता है। अब एक बात बताइए, अगर कहीं भी वोल्टेज डाउन हुआ तो धारा बढ़ जाएगी। धारा मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर वोल्टेज डाउन तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा। अब तार में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो गई, तो तार के बाहर कवर लगा होता है रबड़ का, प्लास्टिक का। इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा तो कभड़वा फाड़ देता है, कहते आज चढ़ा देगा, गल जाएगा। क्या हो जाएगा, गल जाएगा। क्या हो जाएगा, गल जाएगा। और उसके अगल बगल में कुछ धधकने वाला चीज रहेगा, ओकरो जला देगा। भाई वोल्टेज कम हो लो, कौन चीज है, वोल्टेज कम है। वोल्टेज कम है, पावर तो ये अलगे ठसक में रहता है कि हम चेंज नहीं होंगे। आई क्या है, वोल्टेज कम, धारा बढ़ गया, और चरचरा जाता है, तार जला दिया। अगल बगल में कपड़ा उपड़ा रहेगा, ओकरो जला देगा। लग जो सुबह अखबार में हम लोग निकलेंगे, शॉर्ट सर्किट उसे जो लहका देता है। अखबार में सुबह निकलता है, गोदाम में शॉर्ट सर्किट के कारण लगा आग। समझा गया कि नहीं आ गया? दुकान वगैरह में अक्सर क्या होता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। क्या हो जाता है, तो शॉर्ट सर्किट में होता क्या है, धारा, वोल्टेज की कमी, धारा अचानक बढ़ जाता है, जिस वजह से चरचरा के निकल जाता है। क्या हो जाता है, निकल जाता है। और अगल बगल में कुछ मिल गया, जला देगा। इसलिए जो भी वायरिंग किया जाता है वो एक पाइप में किया जाता है, और पाइपवा जल्दी आग पकड़ता नहीं है। देखिएगा जितना वायरिंग मिलेगा ना आपको, किसमें मिलेगा, एक ठो पाइप में मिलेगा। दिख रहा है? क्योंकि अगर वोल्टेज क्या हुआ, डाउन हुआ, तो धारा बढ़ेगा।
वो चरचरा के निकलेगा तो बाहरवा मत निकल जाए, वो पाइपुए में रहेगा यहाँ पे, समझा के कि नहीं गया। और पाइप की खासियत होती है कि अच्छा खासा करंट को रोक लेता है, थोड़ा मोड़ा रोक लेगा। अब झोंक दीजिएगा तो लोहा गल जाता है, उसको पाइप कौन चाहिए यहाँ पे। अब अगर धकधका दीजिएगा तो जलिए जाएगा, लेकिन थोड़ा बड़ा चीज को रोक लेता है, डायरेक्ट संपर्क में आने नहीं देता, समझा गया कि नहीं गया। देहात वगैरह में तो लोग ऐसे ही मार देते हैं, कांटी मार देता है, चुभिया कांटी होता है, लोग के सफेद सफेद ऐसे ठोक देता है यहाँ पे, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कील ठोक देता है यहाँ पे गांव वगैरह में। मेरे घर में हुआ है ऐसा ही, पाइप वाला वायरिंग। हाँ हाँ, या तो बीट वायरिंग होगी या तो पाइप वायरिंग होगी। एगो चपटा पाइप आता है, उसे बीट वायरिंग कहते हैं, एगो गोल पाइप आता है जिसे पाइप वायरिंग कहते हैं, जिसमें एक होता है इन साइड, अंदर अंदर, तो सीबीएसई वालों के यहाँ होता है। हाँ, सीबीएसई वाला के घर में ना तरवा दीवालवा का अंदरवा से गया रहता है। हाँ, और सबका घर एकदम वीआईपी ना रहता है जी। आप में से कितना लोग के घर के अंदर से पाइप है? आप सब सीबीएसई वाला है? अब तो मॉडर्न आ गया तरीका। उससे एक फायदा ये होता है ना कि आग उग लगेगा तो दीवालवा के अंदर ही रहेगा, जो जाते नहीं समझा। इसमें क्या है, आग लग गया तो पाइपुआ रोकेगा, अब पाइपुआ जल गया तो अरे कुछ ना कुछ दीवार के अंदर ले जा, पाइपुआ जल जाएगा तो निकलेगा। सीमेंट क्या है, औकात ना देखते हैं अपन, सीमेंट जलाने चले, अंदर आओ यहाँ पे, अंदर ही रह जाता है यहाँ पे। एनी प्रॉब्लम? क्या पढ़ा रहे हैं? ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर पढ़ा रहे हैं, चलिए ठीक है। ट्रांसफार्मर पढ़ा रहे थे, ट्रांसफार्मर समझ में आ गया। मेन काम इसका पावर है कांस्टेंट रखना। किसे चेंज करता है? करता तो दोनों को चेंज है, लेकिन बदनाम हुआ किसके वजह से? हाँ, ट्रांसफार्मर बदनाम हुआ वोल्टेज तेरे लिए, जबकि वो तो धारा को भी क्या करता है, चेंज होता है। लेकिन ट्रांसफार्मर बदनाम किसके लिए हुआ? हाँ, वोल्टेज के लिए। यहाँ पे बदनाम कर दिया इसको, समझा क्या?